प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने नोटबंदी, जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया, उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दिक्कत, दलितों की स्थिति जैसे मुद्दे उठाए और नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कर्नाटक के बेल्लारी की एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये मुद्दे उठाए और बीजेपी सरकार को घेरा। ये रैली भारत जोड़ो यात्रा के तहत की गई थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सालाना 2 करोड़ नौकरियों का मुद्दा उठाया और पूछा उनमें से कितनी नौकरियां दी गई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से 12.5 करोड़ लोगों का कामकाज, उनकी नौकरियां चली गई। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहां गए 2 करोड़ रोजगार? करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं? और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने नोटबंदी, जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया, उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत हुई बेल्लारी रैली में महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने से पहले जब रसोई गैस की कीमत प्रति सिलेंडर 400 रुपए थी, तो नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि इस कीमत के कारण मां बहनों को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन अब इसी रसोई गैस की कीमत 1000 रुपए है, तो पीएम को बताना चाहिए कि मां बहनों को कितनी दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी ने इसी तरह पेट्रोल डीजल की कीमतों का भी मुद्दा उठाया। You are faced with the highest prices you have ever been faced with. Prices keep rising. They don't stop. adu nillikke tayarilla. The Prime Minister in his speeches used to say cylinders cost 400 rupees. In every speech he used to explain how our mothers and sisters are suffering because gas cylinders cost 400 rupees. Today that same cylinder costs 1000 rupees. Why doesn't the Prime Minister explain what our mothers and sisters are supposed to do now? The prices of petrol and diesel are the highest we have seen in a very long time. So on one side, you're hit by unemployment. On the other side, you're hit by high prices. And you're being squeezed in between. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा के मूल मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आरएसएस बीजेपी की जो नीतियां हैं और जैसा व्यवहार कर रही है वो भारत के मूल्यों के अनुकूल नहीं है और ऐसा लगता है मानो बीजेपी आरएसएस ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो। क्योंकि हमें लगा और करोड़ों लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा देश को बांट रही है, देश को कमजोर कर रही है। हिंदुस्तान पर यह एक प्रकार का आक्रमण है। यह देशभक्ति नहीं है, यह देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। आप देखिए, 1 महीने से हम यात्रा में चल रहे हैं। अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, बुजुर्ग लोग, युवा, बच्चे सब एक साथ मिलकर प्यार से चल रहे हैं। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, यात्रा में आपको हिंसा नहीं मिलेगी। भीड़ में किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, एकदम सब लोग उसकी मदद करते हैं। सवाल नहीं पूछते कौन से धर्म के हो, किस जात के हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, यह नहीं पूछा जाता। एकदम मदद मिलती है। और यह विचारधारा सिर्फ यात्रा की विचारधारा नहीं है, यह विचारधारा, यह सोच कर्नाटक की सोच है। और यह सिर्फ कर्नाटक की विचारधारा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सोच है, हिंदुस्तान का इतिहास है।